हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 12th का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो उद्देश्य है वो है टू डेवलप क्रिएटिव इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास के माध्यम से छात्रों में रचनात्मक रुचियों का विकास करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मेक स्टूडेंट्स रियलाइज दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, छात्रों को जो है ये एहसास दिलाना कि वह कुछ करने में जो है वो सक्षम है, ठीक है, यानी कि उनमें क्षमता है। टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स द फीलिंग दैट एवरी स्मॉल एंड बिग टास्क स्टार्ट्स विद अ मीनिंगफुल स्टेप, यानी कि छात्रों में यह भावना विकसित करना कि हर छोटे और बड़े कार्य की शुरुआत जो है वो एक सार्थक कदम यानी कि एक मीनिंगफुल स्टेप से ही होती है। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएचर, यानी कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, हम लोग एक समाज में रहते हैं तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं। व्हाइल एंजॉयिंग हिज लाइफ इन द सोसाइटी ही मेक्स मेनी डिसीजन एट एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, बिग और स्मॉल। तो जब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, या आप कह सकते हो जब वो अपनी लाइफ जी रहा होता है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, तो वो बहुत से जो है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, चाहे वो बड़े डिसीजन हो चाहे वो छोटे हो। द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन इज बेस्ड ऑन द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी भी निर्णय का आधार जो होता है वो व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो है वो होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फैक्ट द मेन स्टे ऑफ लाइफ प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड द क्रिएशन ऑफ अ प्रोस्पेरस सोसाइटी, यानी कि जो आत्मविश्वास है ना वो जीवन की प्रगति, समृद्धि और समृद्ध समाज के निर्माण का जो है वो मुख्य आधार है। This concept is associated with the notion of self-belief that the person concerned can fulfill whatever he or she believes. तो यह जो अवधारणा है या कह सकते हो ये जो थिंकिंग है हमारी, ठीक है, आत्मविश्वास की धारणा के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है और ये मानती है कि व्यक्ति जो कुछ भी मानता है उसे वो पूरा कर सकता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ट्रस्ट, सर्टेनिटी और self efficacy that is always related to his spirit of accomplishment of whatever task he undertakes. तो आत्मविश्वास जो है वो एक विश्वास यानी कि जो ट्रस्ट है, ठीक है, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता और सेल्फ एफिशिएंसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता जो है उनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ और जो हमेशा उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उसकी जो है वो सिद्धि यानी कि वो काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसकी भावना से जो है वो संबंधित होता है। दिस फीलिंग कैन हेल्प वन टू विन एवरी बेट ऑफ लाइफ, और ये जो फीलिंग है, ठीक है, ये जो भावना है, ये हमें जीवन के हर दांव यानी कि हर बेट को जीतने में जो है वो मदद कर सकती है। द कॉमन परसेप्शन इज दैट बिफोर डूइंग एनी वर्क one thinks that he cannot accomplish it, then contrary to self confidence he is already on the list of losers, यानी कि आम धारणा जो है वो ये है कि अगर हम कोई भी काम जो है करने से पहले अगर यही सोचते रहेंगे, ठीक है, कि हम इसे नहीं कर सकते या हम इसे पूरा नहीं कर सकते, तो आत्मविश्वास के जो है आत्मविश्वास तो है नहीं उसके अंदर, है ना, तो वो पहले ही जो है वो क्या होगा, हारने वालों की जो है वो लिस्ट में आ जाएगा, उनकी सूची में आ जाएगा। एवरी स्मॉल एंड बिग टास्क स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, यानी कि हर छोटे बड़े काम की शुरुआत जो होती है वो जिंदगी के पहले कदम से ही होती है। आप कोई भी काम करोगे आपको फर्स्ट स्टेप तो खुद ही लेना पड़ेगा, है ना, तो वो फर्स्ट स्टेप जो है वो लेना जरूरी होता है। Therefore, a person who is confident or self-confident with his first step, he starts moving toward his destination with a, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जो होता है वो अपने पहले कदम से ही जो होता है उसमें अपने अंदर आत्मविश्वास है, ठीक है, तो वे ठोस प्रयास से जो होता है वो अपनी मंजिल की ओर जो है वो बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड बिकम केपेबल ऑफ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, और अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंचने में सक्षम होता है। इन दिस लेसन द इंट्रोडक्टरी एक्टिंग हैज बीन टेकन एज एन एग्जाम्पल, यानी कि इस लेसन में इंट्रोडक्टरी एक्टिंग को जो है वो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया है।
Here are the role of the teacher is that of a director and the role of a student is that of an actor. तो यहाँ पे टीचर का रोल डायरेक्टर की तरह है, जो चीजों को डायरेक्ट करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, और स्टूडेंट का रोल जो है वो एक्टर की तरह है, जो कि एक्टिंग करेंगे, ठीक है. Let's mention some Punjabi actor who had learned singing but they also became actors by dint of their confidence. यानी कि हम कुछ पंजाबी जो है वो एक्टर्स का जो है वो नाम जो है वो देखने वाले हैं, जिन्होंने जो है वो गाना सीखा था, लेकिन वे अपनी जो है वो आत्मविश्वास के दम पर जो है वो अभिनेता यानी कि एक्टर जो है वो बन गए. गुरदास मान उनमें से एक है, ठीक है. इज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ पंजाबी सिंगिंग. तो पंजाबी सिंगिंग में जो है वो गुरदास मान का नाम जो है वो लिया जाता है. थ्रू द intricacies of the Punjabi language, the popular singer of Punjab not only made a name for himself in Punjabi singing but also gained a foothold in Punjabi acting with his self-confidence. यानी कि पंजाबी भाषा की जो पेचीदगियां हैं, ठीक है, उससे पंजाब के इस लोकप्रिय गायक जो है, ठीक है, यही जो फेमस एक्टर है, ठीक है, या आप कह सकते हो फेमस सिंगर है, उसने न सिर्फ पंजाबी यानी कि पंजाबी सिंगिंग में, ठीक है, बल्कि जो है वो एक्टिंग में भी जो है वो पैर जो है वो जमाया है, ठीक है. ही ऑल्सो इमर्ज एज अ सक्सेसफुल हीरो ऑफ मेनी पंजाबी फिल्म्स. तो काफी सारी पंजाबी मूवीज में जो है वो एक सक्सेसफुल हीरो, कामयाब हीरो के तौर पर वो जो है वो उभरा है. इन द करंट एरा ऑफ पंजाबी सिंगिंग अनदर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ नीड्स टू बी मेंशन. तो दूसरा नाम जो है वो दिलजीत दोसांझ का है, ठीक है. Although Diljit Dosanjh had a passion for singing since childhood, but with his self-confidence, he also became a famous film actor. तो दिलजीत जो दोसांझ है, उसको वैसे तो जो है वो बचपन से ही गाने का शौक था, ठीक है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से जो है वो एक मशहूर फिल्म अभिनेता जो है वो बन गया है. द स्टोरी ऑफ डॉक्टर सतिंदर सरताज इज सिमिलर. तो डॉक्टर सतिंदर सरताज की कहानी भी जो है वो कुछ ऐसी ही है. Besides being a renowned Punjabi singer, he became a world-renowned film actor by being able to take the decision to pursue acting due to his self-confidence. यानी कि एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक होने के अलावा वह अपने आत्मविश्वास की वजह से जो है वो एक्टिंग को भी जो है वो आगे बढ़ाने का निर्णय लेने में सक्षम होकर विश्व प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जो है वो बन गए हैं, ठीक है. The exemplary self-confidence of Punjab's world-renowned wrestler Dara Singh is also worth considering. This world-renowned wrestler had never ever thought that he would become a successful actor. यानी पंजाब के जो विश्व विख्यात जो है रेसलर, ठीक है, यानी कि पहलवान दारा सिंह जो है, उनका भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर भी हमें विचार जो है वो करना चाहिए. इस विश्व प्रसिद्ध पहलवान ने जो है कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक सफल जो है वो एक्टर जो है वो बन पाएगा. His acting was not only a success in Punjabi films but also in the years-long Hindi TV serial Ramayan. Therefore, the perception must be accepted that any person on the earth can achieve his goal if he takes decision with self-confidence and carries out his task step by step with a strong determination. यानी कि अपने आत्मविश्वास के दम पर जो है, ठीक है, वो एक लोकप्रिय अभिनेता तो बन गए. इनका अभिनय जो है वो हम न सिर्फ पंजाबी फिल्मों में देख सकते हैं, बल्कि काफी पुराने जो चले आ रहे जो टीवी सीरियल जो था रामायण है ना, उसमें भी इन्होंने जो है वो अपने एक्टिंग जो है वो दिखाया है. इसलिए हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, इस धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं कि इस अर्थ पर यानी कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अगर उसमें आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता है और वे अपने काम को जो है वो मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर करता है, ठीक है. Every human being is playing a role on this worldly stage. यानी कि हर कोई जो है वो इस जो है स्टेज पर, जो वर्ल्ड लेवल पर जो स्टेज है, ठीक है, संसारिक मंच है, उस पर हर इंसान जो है वो अपनी भूमिका जो है वो निभा रहा है. All the different forms of expression of a human beings are in fact his actings. तो मनुष्य की जो अलग अलग तरीके की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो उसके विभिन्न रूप जो है उसके वास्तव में जो है वो एक तरीके से उसकी एक्टिंग है, उसका अभिनय है, ठीक है. So everyone can act but the need is to awaken self confidence from within. तो हम कह सकते हैं कि हर कोई एक्टिंग कर सकता है, लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि हम जो है वो खुद में आत्मविश्वास जो है वो जगाएं. The activities given in this text serve as the initial step of acting and thereby strengthen the subject matter. तो इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज आपको दी गई है, ठीक,
वो आपके इनिशियल स्टेप यानी स्टार्टिंग स्टेप, एक्टिंग के स्टार्टिंग स्टेप के रूप में काम करेगी, और इस तरीके से जो है वो आपको जो है, या इस जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसको जो है वो मजबूती जो है वो प्रदान करेगी। एक्टिविटी 1, द क्लास बिगिंस एज एनी अदर डे। तो क्लास जैसे नॉर्मल डे में शुरू होता है वैसे ही शुरू हुआ, बट इस क्लास की अनोखी बात ये होगी कि इसमें बाकी दिनों की तरह पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स की इच्छा अनुसार जो है उन्हें कुछ एक्टिविटीज दी जाएंगी, ठीक है। प्रायर टू दैट द स्टूडेंट विल कंडक्ट एन एक्टिविटी रिलेटेड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। और उससे पहले जो है वो टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछेंगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस की एक्टिविटी होने वाली है। स्टूडेंट विल आंसर दीज क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड फियरलेसली। बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ईमानदारी से और बिना डरे हुए देंगे। डू यू वॉच फिल्म्स, ड्रामा, सॉन्ग्स ऑन टीवी? तो क्या आप जो है वो मूवीज, ड्रामा या सॉन्ग जो है वो टीवी पर देखते हैं? आपने आंसर सिर्फ यस और नो में देना है, ठीक है। तो मैंने आंसर यस दिया है। विच एक्टर, हीरो, हीरोइन एक्टिंग इन द मूवीज, प्ले, सॉन्ग्स दैट यू वॉच ऑन योर टीवी इज लाइक बाय यू? तो टीवी पे आप ऐसा कौन सा जो है वो मूवी, कौन सा ऐसा एक्टर जो है वो देखते हो या एक्ट्रेसेस देखते हो, या उनकी कोई मूवी, प्ले, सॉन्ग जो आपको जो है वो पसंद आता हो? तो आई लाइक टू वॉच दिलजीत दोसांझ सॉन्ग्स एंड मूवी। तो मुझे दिलजीत दोसांझ की जो है वो उसके गाने और उसकी मूवीज जो है वो अच्छी लगती है। कैन यू एक्ट? क्या आप एक्टिंग कर सकते हो? तो यस। इज इट नेसेसरी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप टू प्रमोट एनी टास्क? तो क्या किसी काम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें पहला कदम उठाना जरूरी होता है? मैंने आंसर लिखा है यस, क्योंकि जब तक हम पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो हम उस काम को शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो उसमें सक्सेसफुल होने का हमारा चांस 0 है, ठीक है। द कंसर्न elucidate answer from the students and arouse curiosity in the subject। तो यहाँ पर टीचर जो है वो आंसर्स को स्पष्ट करेंगे, ठीक है, और बच्चों में जो है वो उस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, यानी कि जो भी टॉपिक चल रहा है उसको लेकर जो है वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो है वो जगाएंगे। ये नेचुरल बात है कि सबके आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे, है ना, विल वेरी इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। तो कुछ येस बोलेंगे, कुछ नो बोलेंगे, जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए उसमें। द स्टूडेंट विल देन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड द फॉलोइंग रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिंग एज एन एग्जाम्पल विल बी डन अकॉर्डिंग टू द क्लास शेड्यूल। और उसके बाद क्लास शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिंग जो है वो करेंगे क्लास में, ठीक है। The teacher himself will speak the sentences given below once, and then all the students will repeat this sentence 3 to 4 times along with their teacher। तो सबसे पहले टीचर जो है वो इस लाइन को जो है वो खुद रिपीट करेंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लाइन को 3 to 4 टाइम जो है वो रिपीट करेंगे टीचर के साथ साथ। सेंटेंस क्या है? वी हैव डिसाइडेड टू डू वट एवर वी से। हमने डिसाइड किया है, हमने निर्णय लिया है कि हम जो भी कहेंगे वो हम करेंगे। वी बिलीव दैट एवरी गुड डीड स्टार्ट्स विद द फर्स्ट मीनिंगफुल स्टेप। और हम ये विश्वास करते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत जो होती है वो पहले सार्थक कदम से जो है वो होती है, ठीक है। एक्टिविटी 2, लाफ होल हार्टेडली, यानी कि पूरे दिल से हंसना। A student from the first group will stand in front of the class and as per the instruction of the teacher he will laugh wholeheartedly without any reason। तो पहले ग्रुप से जो है एक स्टूडेंट जो है वो सामने जो है वो खड़ा हो जाएगा क्लास के, और बिना किसी रीजन के, ठीक है, टीचर के इंस्ट्रक्शन पर वो वहां पे जो है वो पूरे दिल से, पूरे मतलब कि खुलकर जो है वो वहां पर हंसेगा। Besides the concerned group, whosoever feels like laughing may laugh wholeheartedly। अब जो बाकी के ग्रुप के लोग जो है, ठीक है, जो दूसरे बाकी जो लोग, तो वो भी पूरे दिल खोलकर जो है वो हंस सकते हैं। दिस एक्शन विल बी परफॉर्म बाय ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप। और ये जो काम है ये लगभग ग्रुप के सभी स्टूडेंट ने ये करना है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्शन द कंसर्न्ड स्टूडेंट विल रिटर्न टू हिज सीट इन द क्लास। और ये काम करने के बाद जो कंसर्न्ड स्टूडेंट है, यानी जो ये क्लास में जो है वो फ्रंट में आकर जिसने हंसना शुरू किया था, वो वापस अपनी सीट पर जो है वो चला जाएगा। इट विल बी अ काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग कॉमेडी। और ये जो है वो क्लास में पहला स्टेप होगा कॉमेडी जो है वो करने का, ठीक है। द रोल ऑफ द टीचर विल बी लाइक दैट ऑफ अ डायरेक्टर। यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो डायरेक्टर की तरह है, जो कि डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि दिशा निर्देश दे रहा है। एक्टिविटी 3, सिचुएशन 2, राइट अ सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अटर द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा जाएगा और क्लास में जो है सबके सामने जो है उसका जो है वो उच्चारण किया जाएगा, या उसको जो है वो बोला जाएगा। अ स्टूडेंट फ्रॉम द सेकंड ग्रुप विल कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर राइट द सेंटेंस। तो टीचर जब इंस्ट्रक्शन देगा या टीचर जब निर्देश देगा, तो वो एक बच्चा जो है सेकंड ग्रुप से वो सामने आएगा, ठीक है, और वो एक सेंटेंस लिखेगा।
Dear students, today we will learn that we can do everything by dint of firm determination. यानी कि प्रिय छात्रों, आज हम सीखेंगे कि हम दृढ़ संकल्प के बल पर सब कुछ जो है वो कर सकते हैं. On the blackboard and then utter this sentence facing the class. लिखने के बाद वो क्लास को देखते हुए जो है, ठीक है, यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे उन लोगों को देखते हुए वो जो है ये शब्द जो है वो दोहराएगा, ठीक है, बोलेगा. While the student is speaking, the teacher will utter words of inspiration to maintain the self-confidence of the student. तो जब छात्र जो है वो बोल रहा होगा, ठीक है, तो जो टीचर है वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए जो है वो प्रेरणा के शब्दों, ठीक है, जिससे कि उसको जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, तो ऐसे शब्दों का जो है वो यूज करेंगे. दिस एक्शन विल बी परफॉर्म बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप. और ये काम भी जो है इस ग्रुप के सभी स्टूडेंट जो है उन्होंने करने हैं. After performing the task, the concerned student will return to his seat in the class. और ये एक्टिविटी करने के बाद जो भी कंसर्न स्टूडेंट है जो के सामने आया था, जिसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, वो वापस अपनी सीट पर जो है वो चला जाएगा. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 4, टू प्ले अ फोक गेम. ठीक है, एक गेम खेलना है, चिड़ी उड़ कां उड़, यानी कि स्पैरो फ्लाई, क्रो फ्लाई. All the students of the third group under the guidance of their teacher will play the folk game of Punjab. चिड़ी उड़ कां उड़. Only 5 minutes will be allotted for this game. तो क्लास में टीचर जो है वो सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे इस ग्रुप को, और इस ग्रुप के सभी बच्चे जो है वो ये गेम जो पंजाबी का फोक गेम है, यानी कि जो लोक खेल है चिड़ी उड़ कां उड़, उस गेम को जो है वो खेलेंगे. The playing group has to be instructed that they will lift a finger only if the name uttered is that of a flying bird. और यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन जो है ये दी जाएगी कि अगर वो चीज जो है वो उड़ने वाली होगी तभी वो अपने फिंगर को उठाएंगे, वरना वो नहीं उठाएंगे. ठीक है, आप लोग इस गेम के जो इंस्ट्रक्शंस है वो जानते ही होंगे. ठीक है, द नेम ऑफ एनी बर्ड एनिमल ऑब्जेक्ट कैन बी अटर्ड. तो किसी भी चीज का नाम, चाहे वो बर्ड का हो, एनिमल का हो, या कोई चीज हो, किसी चीज का भी नाम जो है वो बोला जा सकता है. The decision to lift the finger immediately after speaking should be made with complete confidence. और जब जो है दूसरा बोल रहा है, ठीक है, किसी बर्ड का नाम बोला या एनिमल का नाम बोला, तो जो बाकी जो स्टूडेंट्स है जो फिंगर उठा रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी फिंगर जो है वो उठाएंगे डिसीजन लेने के बाद कि ये जो है चीज उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती. If the name uttered is not that of a flying bird, the student who lift their finger are counted out of the game. और जिसने जो है वो गलत टाइम पर, यानी कि कोई ऐसी चीज पर जो है वो फिंगर उठा ली जो नहीं उड़ती, तो वो जो है वो आउट हो जाएगा. ठीक है, मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम कैन लीड टू लूज द गेम. गलत समय पर गलत निर्णय लेना जो है वो आपको इस गेम में हरा सकता है. हाउएवर, इवन इफ यू लूज वंस, कीप ट्राइंग टू विन. अगर आप एक बार हार भी जाते हो तो कोशिश करो कि आप जो है वो अगली बार जीत जाओ. After the game, all the students of that group will return to their seat. इस गेम के बाद जो है वो सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट पर जो है वो चले जाएंगे. Through this folk game, the student will learn that this task was also a role played by the teacher in acting a folk game, and it is related to the value of life, and that whenever they get an opportunity, it is very important to take the right decision at the right moment with full confidence. तो इस लोक खेल के माध्यम से भी जो है वो छात्र जो है वो ये सीखेंगे कि यह कार्य भी एक लोक खेल को बनाने में शिक्षक द्वारा जो है वो जो टीचर जो है वो जो डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो है वो डायरेक्टर की भूमिका जो है वो निभाई गई है, और यह जीवन के मूल्य से संबंधित. और जब भी उन्हें मौका मिले तो उसे जो है वो इन्हें जो है वो सही समय पर सही निर्णय जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है वो लेना चाहिए. एक्टिविटी 5, ओपन अ बुक एंड रीड 3 लाइन्स फ्रॉम इट. तो आपने एक बुक खोलनी है, ठीक है, और उसमें से 3 लाइन जो है वो रीड करनी है. 2 to 3 students from the fourth group under the guidance of the teacher will take turn to come to the front of the class and open a textbook, tell the page number and ask the students to repeat the 3 sentences that he or she will read out from the book. तो जो है यहाँ पर जो है वो टीचर जो है वो डायरेक्ट करेंगे, टीचर पेज नंबर बता देंगे, स्टूडेंट जो है वो उसमें से जो है वो पेज खोल के 3 लाइन जो है वो 2 से 3 लाइन जो है वो रीड करेंगे. ठीक है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए फोर्थ ग्रुप से 2 से 3 मेंबर जो है वो सामने आएंगे. ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टास्क द स्टूडेंट रिटर्न टू देयर सीट. इस एक्टिविटी को करने के बाद स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट पर चले जाएंगे. एक्चुअली इस एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स है वो टीचर का जो है वो रोल प्ले करेंगे. ठीक है, वर्कशीट, व्हाट वर द परफॉर्मेंस मेड बाय योर ग्रुप. तो आपके ग्रुप ने जो है वो कौन सी एक्टिविटी इनमें से की थी. ठीक है, तो आवर ग्रुप प्लेड अ फोक गेम. तो हमारे ग्रुप जो है उसने गेम खेला था चिड़ी उड़ कां उड़. मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप करेक्टली एज फॉलो. तो कौन से ग्रुप ने कौन सी एक्टिविटी की थी वो आपने मैच करना है. ठीक है, तो ग्रुप 1 ने क्या किया था, लाफ होल हार्टेडली. ठीक है,
और ग्रुप 2 ने क्या किया था, रीडिंग अ सेंटेंस फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ग्रुप 3 ने क्या किया था, फोक गेम खेला था। ग्रुप 4 ने क्या किया था, 3 लाइन्स जो है वो पढ़ी थी। fill in the blanks using the appropriate word from among the word given within a bracket। तो ब्रैकेट में से कोई एक जो करेक्ट वर्ड है वो आपने जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज करना है। दिस वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ एक्टिंग इन आवर क्लास टुडे। तो ये हमारे जो है क्लास में जो है वो पहला कदम था एक्टिंग को लेकर, ठीक है। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट आई टू कैन एक्ट विद द फर्म डिटरमिनेशन। मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं भी जो है वो एक्टिंग जो है वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने आंसर यस लिखा है। वाइल प्लेइंग स्पैरो फ्लाई, क्रो फ्लाई, डिड यू रियलाइज दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। तो जब आप ये गेम खेल रहे थे, ठीक है, तो क्या आपने जो है वो ये देखा कि आप सही समय पर सही निर्णय जो है वो ले पा रहे हो, क्योंकि आप में जो है वो आत्मविश्वास है, ठीक है, जिसकी वजह से आप में जो है वो सक्सेस जो है वो हाथ लगी है। तो यस। Through all the activities, the concerned teacher and all the students will be motivated to perform all the tasks with confidence। तो इन एक्टिविटीज को करने के बाद, ठीक है, ये जो अपने एक्टिविटीज करी, तो जो कंसर्न टीचर थे यानी जो ये एक्टिविटीज करा रहे थे, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो जो है मोटिवेट होंगे कि वो बाकी के टास्क जो है उसको भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। It becomes clear that confidence plays a vital role in performing any task successfully। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए हमें जो है वो कॉन्फिडेंस की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। All the activities related to the above performance have been taken as example to try to develop the thinking that self-confidence and a firm determination can help one to perform every task successfully। तो जितनी भी एक्टिविटीज हमने की उसके थ्रू हम जो है वो समझ गए हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है, यानी कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है और जो दृढ़ निश्चय है, वो ही जो है वो हमें किसी भी काम में सक्सेस जो है वो दिला सकता है। Having faith in one's own self, an individual makes every possible effort and moves ahead step by step toward his destination। अगर हमारा खुद में विश्वास हो, ठीक है, तो उसी की वजह से हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने मंजिल तक जो है वो पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में ही माइट नॉट बिकम सक्सेसफुल, हो सकता है शुरुआत में वो सक्सेसफुल ना हो। हाउएवर ही शुड नॉट। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। However, he should not lose hope। तो उसे जो है वो उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। Rather, utilizing his self strength, he should make efforts to transform his failure into success। तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी हार को अपनी जीत में बदल सके। The teacher should make it a point to guide the students to develop the thinking that he has the capability to perform every task। तो यहाँ पे टीचर जो है उन स्टूडेंट्स को थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करनी है, ठीक है। वो बच्चों को जो है वो ये समझाएंगे कि अगर वो किसी भी चीज को जो है वो चाहते हैं, ठीक है, कि उनमें अगर वो सोचते हैं कि उनमें ये काम करने की काबिलियत है तो वो उस काम को जो है 100% कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, यानी कि समस्याएं और समाधान। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का वो है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करना। टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज दैट नो टास्क इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। छात्रों को यह एहसास जो है वो दिलाना कि जीवन में कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं है। टू इंस्टिल इन द स्टूडेंट्स द टेंडेंसी टू कम अप विद मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। छात्रों में हर समस्या के सार्थक समाधान के साथ आने की प्रवृत्ति जो है वो पैदा करना। तो आइए इस टॉपिक को भी हम शुरू करते हैं। According to psychology, a problem is a psychological process that is related to some complexity, obstacle or difficulty। तो मनोविज्ञान के अनुसार जो है ना, समस्या जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी जटिलता, बाधा या कठिनाई से जो है वो संबंधित होती है। इन रियल लाइफ वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। असल जिंदगी में हम बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है फेस आउट करते हैं, इनका सामना करते हैं। वी शुड नॉट पैनिक व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम। हमें किसी प्रॉब्लम को देखकर घबराना जो है वो नहीं चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। हमें उस प्रॉब्लम के काफी सारे हल जो है वो ढूंढने चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से जो है वो बाहर
आ सके। इट्स अवर साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट मेक्स द प्रॉब्लम बिगर और स्मॉलर। तो ये हमारा मनोविज्ञान है, ठीक है, यह साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि किसी भी समस्या को छोटा या बड़ा बना देती है। whenever there is any problem try to understand it with ease। अगर आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है वो सबसे पहले समझो सही तरीके से। फर्स्ट थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो उसके बाद प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, उसका हल सोचो। देन मेक एफर्ट्स टू सॉल्व इट। और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और सॉल्व भी आपने जो है वो सब्र के साथ करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए करना है, ठीक है। A time will come when you will be able to solve even the biggest problem with your creative thinking। और एक समय फिर ऐसा भी आएगा जब आप अपने रचनात्मक सोच के जरिए जो है बड़ी से बड़ी समस्या का जो है वो इजीली समाधान जो है वो ढूंढ पाएंगे। There can be many solutions to the same problem, out of which choosing the appropriate solution depends on our sharp thinking। अब एक प्रॉब्लम को, एक समस्या को सुलझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, लेकिन कौन सा तरीका किस कंडीशन पे सही रहेगा, किस प्रॉब्लम पे सही रहेगा, वो आपकी शार्प थिंकिंग पर जो है वो डिपेंड करता है। In the class, the teacher will show a picture of a student facing a problem and discuss about the different solution to the problem। तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक प्रॉब्लम का सामना कर रहे स्टूडेंट जो है उसकी फोटो दिखाएगा, ठीक है, और जो है वो इस प्रॉब्लम के जो विभिन्न सॉल्यूशन है, ठीक है, अलग अलग जो समाधान है उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। द टीचर नरेट्स द स्टूडेंट्स लाइफ स्टोरी दैट इज एज फॉलो। तो जो टीचर है वो उसकी जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जो है वो आगे इसमें इस तरीके से बताएंगे। देयर वॉज अ यंग मैन नेम्ड गौरव हु वॉज ऑलवेज रेस्टलेस। तो एक गौरव नाम का जो है वो आदमी था जो कि हमेशा बेचैन रहता था। वो किसी भी प्रॉब्लम को का सामना करने से डरता था, घबराता था, ठीक है। और ही स्टार्टेड क्राइंग वेन एवर ही फेस एनी प्रॉब्लम। जब उसको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता था तो वो रोना शुरू कर देता था। हिज एल्डर सिस्टर ऑफन हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो उसकी जो बड़ी बहन है वो हमेशा उसकी जो है वो अक्सर उसकी मदद किया करती थी कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। और इसकी वजह से वो अपनी सिस्टर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट बन गया, उसके ऊपर निर्भर बन गया, ठीक है। और उसने अपनी सारा हिम्मत जो है वो खो दिया। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन टू बी क्राइंग बेबी। और उसके पिता को पसंद नहीं था कि उसका बेटा जो है वो बच्चों की तरह जो है वो रोता रहता है। He wanted his son to become strong। वो उसके पिता चाहते थे कि वो स्ट्रांग बने और अपनी मुसीबतों का सामना जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करे, ठीक है। तो एक दिन गौरव जो है वो अपसेट था। तो जब उसके पापा जो है उसने देखा कि उसे वो रो रहा है, ठीक है, बंगलो के कोर्टयार्ड में, तो उन्होंने जो है उसे कहा तुम रो क्यों रहे हो। तो गौरव जो था वो आंसुओं के साथ जो है अपने पिता को बोला दैट ही हैड गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस टू प्ले गेम्स ऑन हिज लैपटॉप। कि वो अपने दोस्त के घर गया था लैपटॉप पे गेम खेलने, और अचानक से उसका लैपटॉप जो है उसके हाथ से गिर गया और वो टूट गया। तो वो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया और उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो अब क्या करे। तो इस वजह से ही वॉन्टेड टू गो टू हिज एल्डर सिस्टर अगेन फॉर द सॉल्यूशन। तो वो अपनी बड़ी सिस्टर के पास जो है वो दोबारा सॉल्यूशन के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके पापा ने उसे रोक दिया ऐसा करने से, ठीक है। और उसे कहा कि तुम इस प्रॉब्लम को जो है वो खुद ही जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। गौरव ने कहा कैसे। तो उसके पिता जो है उसने बोला देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो तुम्हें जो है वो इसका समाधान जो है वो खोजना चाहिए। आफ्टर नरेटिंग द अबव स्टोरी द टीचर विल डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर टीचर जो है वो उनको किसी भी प्रॉब्लम को किस किस तरीके से सुलझाया जाएगा तो उसके विभिन्न स्टेप जो है, विभिन्न चरण जो है उसको जो है वो क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि प्रॉब्लम को हम लोग समझे। उसके बाद कुछ आइडियाज जो है वो हम ढूंढे जो जिससे कि इस प्रॉब्लम को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं और उनकी लिस्ट बना ले। सबसे जो बेस्ट आइडिया होगा उसको चूज करें और जो कि उस आइडिया को अच्छी तरीके से समझ ले और फिर जो है वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे जो है वो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट इवेल्युएट द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आया है उसका मूल्यांकन करें। तो अगेन ये वही साइकिल है, ठीक है, कि प्रॉब्लम को आपने पहचाना, उसको जो है आपने जो है वो प्रॉब्लम का जो है वो काफी सारे सॉल्यूशन ढूंढे, उसकी एक लिस्ट बना ली, सबसे बेस्ट आइडिया चूज किया,
उस आइडिया को आपने अच्छी तरीके से समझा और उस सॉल्यूशन के कंक्लूजन पर पहुंचे कि आपने कौन सा आइडिया जो है वो चूज करना है, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आया उसका आपने मूल्यांकन किया, ठीक है। Now, according to the above story, the ideas that came into Gaurav's mind to solve the problem and their result can be as follow. तो अब जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, गौरव के दिमाग में जो आइडिया आया होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आइडिया क्या क्या आया? I could have told that the screen was already broken when I saw the laptop. तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने ये लैपटॉप देखा था तो उसकी स्क्रीन पहले से ही टूटी हुई थी, तो ये काफी रिस्की हो जाएगा, ठीक है। गौरव को पता है, गौरव जो अपने दोस्त से झूठ बोल रहा है, उसका दोस्त जो है वो सच्चाई जानता है, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि गौरव और उसके दोस्त में जो है वो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। सेकेंड आइडिया जो है उसके दिमाग में वो आ सकता है कि आई कुड हैव टोल्ड दैट द लैपटॉप वाज नॉट वर्किंग इनिशियली, कि मैं उसे कह सकता हूँ कि जो लैपटॉप है वो सही तरीके से काम जो है वो नहीं कर रहा था। ये भी रिस्की है, गौरव अपने दोस्त से झूठ बोल रहा है, ठीक है, गौरव का दोस्त सच्चे जानता है, और इस कंडीशन में भी उसकी फ्रेंडशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा जो आइडिया उसके दिमाग में आ सकता है वो है कि आई कुड हैव टोल्ड दैट आई वुड गेट द लैपटॉप रिपेयर, कि मैं जो है वो इस लैपटॉप को रिपेयर करवा दूंगा, यानी यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी गलती की वजह से लैपटॉप जो है वो टूट गया है। तो ये थोड़ा कम रिस्की है, ठीक है। गौरव का दोस्त हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा हो जाए, लेकिन वो अपनी दोस्ती और अपनी ईमानदारी दोनों को बचाने में कामयाब हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ द होल क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, यहाँ पे पूरी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल स्पीक टर्न वाइज, और हर ग्रुप में हर एक बच्चा जो है वो टर्न वाइज जो है वो बोलेगा, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी है, a student from the first group speaks in front of the class. Problem solving skill can make you confident and independent. तो क्लास में सामने बोलेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यानी कि जो समस्या का समाधान जो है आप कर रहे हो, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जो आपकी जो क्षमता है या स्किल है, वो आपको जो है वो कॉन्फिडेंट बनाती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनाती है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे। नाउ इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन रियल लाइफ, तो अगर आपके लाइफ में जो है वो सच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले सोचो, ठीक है, एक पेपर ले लो और उसके ऊपर सारे ऑप्शंस जो है वो लिख डालो, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। चूज द एथिकली सुटेबल ऑप्शन ऑनेस्टली, तो जो भी आपको ईमानदार जो सही आंसर लगता है, ठीक है, कि जिससे जो है वो कम नुकसान होगा, आप उसको जो है वो चूज कर सकते हो, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक्टिविटी 2, इस एक्टिविटी में क्या है कि ये टीचर जो है वो डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर अ स्टूडेंट फ्रॉम द सेकंड ग्रुप स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो है वो सेकंड ग्रुप से जो है स्टूडेंट आएगा, वो बताएगा कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सपोज अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर क्लास इज अ डिप्टी कमिश्नर, अब अज्यूम करो कि हमारी क्लास में से एक बच्चा जो है वो डिप्टी कमिश्नर है। तो एक स्कूल का एक प्रिंसिपल जो है वो अपने स्कूल के रास्ते में स्पीड ब्रेकर की कमी के कारण जो है होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नर से कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो है उनकी सूझबूझ, तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से, ठीक है, और जो है सुटेबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 3 क्या है, तो यहाँ पे जो है वो टीचर के गाइडेंस के अंदर जो थर्ड ग्रुप का स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो है वो सामने आएगा और वो ये पिक्चर जो है वो दिखाएगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 3 कॉर्न दिए हुए हैं यहाँ पर, तो 3 कॉर्न जो है वो 75 का है, तो 1 कॉर्न कितने का हुआ, 75 को 3 से डिवाइड कर दिया, 25 का हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड जो लाइन है उसके अंदर क्या है, 1 कॉर्न है और 2 जो है वो पॉपकॉर्न है, ठीक है, वो 65 का बना। अब 1 कॉर्न का प्राइस तो हमें पता है 25 है, 2 पॉपकॉर्न उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, टोटल जो था वो कितने का 65 का हो गया। तो 2 पॉपकॉर्न का प्राइस क्या हो गया 40, 65 में से 25 आपने माइनस कर दिया, 40 हो गया। और अब क्योंकि 1 पॉपकॉर्न का निकाल रहे तो 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 पॉपकॉर्न का प्राइस जो है वो 20 हो गया, ठीक है। थर्ड जो लाइन है उसके अंदर 1 पॉपकॉर्न है, ठीक है, 1 कॉर्न है और 1 क्लॉक है। तो 1 क्लॉक का हमें जो है वो नहीं पता कि कितने का है, ठीक है, जो पॉपकॉर्न है वो 20 का है, जो कॉर्न है, ठीक है, वो 25 का है, तो टोटल 47 बन रहा है। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये बन गया आपका 20 और 25 को प्लस किया तो ये बन गया आपका 45, ठीक है। तो 47 में से 45 माइनस कर दिया तो 2 बच गया। तो 2 जो है वो 1 क्लॉक का जो है, 1 क्लॉक जो है वो 2 का है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 कॉर्न है, 2 पॉपकॉर्न्स है और 1 जो है वो क्लॉक है, ठीक है।
तो हमने 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 कॉर्न का निकालने के लिए, 2 पॉपकॉर्न पैकेट का निकालने के लिए 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 क्लॉक जो है वो 2 का है। इनको जब हमने सॉल्व किया तो टोटल आंसर हमारा 155 आ गया। ठीक है। एक्टिविटी 4 क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो ये पिक्चर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करेगा। ठीक है। ही विल आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली। तो वो जो है स्टूडेंट से कहेगा कि इस प्रॉब्लम को समझने के बाद जो है इसके जो है वो आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करो। द स्टूडेंट्स हु फाइंड इट्स सॉल्यूशन फर्स्ट विल बी द विनर। तो जो सबसे पहले जो है इसका आंसर फाइंड आउट करेगा वो जीत जाएगा। In this activity, the student will be asked to find out how many squares are there in the picture. तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि इसके अंदर कितने स्क्वेयर्स है वो अपने फाइंड आउट जो है वो करने हैं। ठीक है। तो स्क्वेयर्स सिंगल ब्लॉक्स के कितने हैं पहले यहाँ पे हमने काउंटिंग्स लिख ली हुई है। ठीक है। सिंगल ब्लॉक के 16 स्क्वेयर है वो हमने कर लिया। स्क्वेयर विद 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स वाले कितने हैं। ठीक है। तो 1 2 5 6 एक ब्लॉक बना रहा है, 2 6। ठीक है। 2 6 3 7 वाला एक ब्लॉक बना रहा है, ये 3 4 7 8 वाला एक बना रहा है। इस तरीके से 4 ब्लॉक्स वाले जो है वो हमारे टोटल जो है वो 9 ब्लॉक्स बन गए। 9 ब्लॉक वाले टोटल जो है, ठीक है, 1 2 3 5। ठीक है। 1 2 3 5, ये वाला जो है आपका ये रो हो गया। ठीक है। 5 6 7 9 10 12, तो ये वाला एक रो हो गया। इस तरीके से जो 9 जो है वो वाले ब्लॉक जो है वो टोटल 4 बन रहे हैं, और 16 वाला कंप्लीट जो है वो 1 बन रहा है। तो टोटल 16 9 4 और 1 टोटल को आपने ऐड कर दिया तो 30, यानी कि इसमें टोटल जो है वो 30 स्क्वायर्स है। वर्कशीट। इस प्रॉब्लम नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन साइकोलॉजी। क्या साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर जो समस्या है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो नहीं है। तो आंसर है नो। कैन एवरी प्रॉब्लम बी सॉल्व। क्या सभी प्रॉब्लम को जो है वो सुलझाया जा सकता है। यस। प्रॉब्लम्स शुड बी डेल्ट विद पेशेंस एंड इंटेलिजेंस। किसी भी समस्या को जो है वो हमें सब्रता के साथ, सब्र के साथ या बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो सुलझाना चाहिए, उनके साथ उसके पेश आना चाहिए ऐसे। तो यस। सिनोनियम्स आपने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के जो है वो देने हैं। पेशेंस का सिनोनियम दिया हुआ है टू डील विद। ठीक है। काम यानी कि शांत, रेस्टलेस यानी कि बेचैन, बंगलो का जो है वो सिनोनियम दिया हुआ है। हाउ, व्हाट इज डिफिकल्टी, हाउ कैन इट बी सॉल्व। तो डिफिकल्टी क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अ प्रॉब्लम और अ डिफिकल्टी इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू सम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑब्स्टेकल। तो ये एक साइको, सो वी कैन से दैट डिफिकल्टी इज एनीथिंग दैट गिव्स अस हार्ड टाइम। तो मनोविज्ञान के अनुसार क्या है, समस्या या फिर हम कह सकते हैं कठिनाई जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है। जो किसी भी जटिलता या बाधा से जो है वो कनेक्टेड होता है, या आप कह सकते हो संबंधित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कठिनाई वह है जो हमें कठिन समय जो है वो देती है। ठीक है। टू सॉल्व आवर डिफिकल्टी प्रॉब्लम वी शुड नॉट पैनिक। तो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। हमें डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, अलग अलग हल ढूंढने चाहिए ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सके। इट्स अ साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट मेक्स द डिफिकल्टी बिगर और स्मॉलर। तो ये हमारी जो है वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो कि हमारी प्रॉब्लम को जो है वो बड़ा या छोटा जो है वो बनाती है। Whenever there is any difficulty, try to understand it with ease. तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसे सहजता से समझने का आपको कोशिश करना चाहिए। फर्स्ट थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जितने भी जो है वो संभावित समाधान हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का हो सकता है, वो आपने सोचना है। देन मेक एफर्ट टू सॉल्व इट। उसके बाद जो है वो कोशिश करनी है कि आप उसे सॉल्व कर सको पेशेंस के साथ, ठीक है, यानी कि सब्र के साथ, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के साथ। ठीक है। थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज द कंसर्न टीचर बिकम अ बेकन and motivates all the students to find the right solutions to all the problems with self confidence and positive thinking. तो यहाँ पर टीचर जो है वो एक्टिविटीज के जो है वो एक्टिविटीज के माध्यम से जो है एक जो है वो कह सकते हो कि जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो सही तरीके का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करे किसी भी प्रॉब्लम का, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से। देयर इज नो प्रॉब्लम विदाउट अ सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन ना हो। Students will be made capable of solving every problem intelligently.
स्टूडेंट्स जो है उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को बुद्धिमत्ता से सॉल्व कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है खत्म। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।